जो बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों का शरीर, वैसे तो ये चैप्टर अब बिल्कुल अपने आखिरी भाग में चल रहा है ना, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों किस चीज के बारे में। आज हम बात करेंगे द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी किसके बारे में, मूल के बारे में। आज हम देखेंगे तने के बारे में, दोनों द्विबीजपत्री भी और एक बीजपत्री भी। फिर लेकर आऊंगा मैं क्विज, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, तने के बारे में पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा तना पढ़ने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द्विबीजपत्री जो तना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। करें स्टार्ट। देखिए आज बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, ढेरों सारी चीजें पढ़नी है, तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। आइए बेटा, द्विबीजपत्री तने की बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये तना है। अब ये है इसका अनुप्रस्थ काट, समझ में आ रहा है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सपोज अगर ये तना है, इस तने को ऐसे काटा, ये तना है, इसको ऐसे काटा, देखा ऊपर से गोल गोल है या नहीं है, तो वो कैसा है, अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। अब ये था अनुप्रस्थ काट। अब इस काट में पर्टिकुलरली हमने इतना सा भाग बनाकर यहां पर दिखाया है, ठीक है। अब मैं एक एक चीज बनाकर आपको दिखाऊंगा। आइए बात करते हैं यहां पर इस तने में। सबसे पहली चीज, सबसे पहला बिंदु, इस तने में जब हम देखते हैं तो सबसे बाहरी आवरण जो होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होएगा, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, ठीक है। तो सबसे बाहरी आवरण जो है उसका नाम क्या है, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा में क्या क्या चीजें याद करनी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, ये सबसे बाहरी आवरण है। सोचो ये एक तना है, इस तने का सबसे बाहरी आवरण जो है वो कौन है, बाह्य त्वचा है। अब ये क्या कर रहा है, ये सुरक्षा दे रहा है, यानी इसका कार्य क्या हुआ, ये क्या कार्य कर रहा है, ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है किसको, तने को, ठीक है। दूसरा बिंदु, ये बाह्य त्वचा कितने स्तरों से बनी होती है, एक स्तर से। किससे बनी हुई है बेटा जी, एक स्तर से बनी हुई है, सिंगल लेयर है, एक स्तर से बनी हुई है, कौन, बाह्य त्वचा। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलें आगे, तीसरा बिंदु। अब आप मुझे बताएं, क्या ये तने की जो बाह्य त्वचा है, क्या इस पर रोम मिलेंगे। याद करिए हम पहले पढ़ चुके हैं, तने पर जो रोम मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, त्वचा रोम। इस पर त्वचा रोम, जिनको हमने क्या बोला था, याद करिए, ट्राइकोम। बोला था या नहीं बोला था, बिल्कुल बोला है, कई बार बता चुका हूं कि जो तने की जो बाह्य त्वचा होती है उससे जो उपांग निकलते हैं उनका नाम मूल रोम नहीं है, उनका नाम क्या है, त्वचा रोम है, जिसको हम ट्राइकोम बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप याद करिए, हमने जब मूल में बाह्य त्वचा के रोम देखे थे, मूल में, रूट में, तो वो जो मूल रोम थे वो कैसे थे, एकल कोशिकीय थे। लेकिन आपने याद रखना, ये जो त्वचा रोम होते हैं, ये जो ट्राइकोम होते हैं, ये कैसे होते हैं, बहु कोशिकीय। बच्चों ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तने पर जो रोम होते हैं जिन्हें हम त्वचा रोम बोलते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जबकि मूल पर जो रोम होते हैं जिन्हें हम मूल रोम बोलते हैं वो कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय। सिंपल। चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चौथा बिंदु इसी बाह्य त्वचा का, क्या इसके बाहर एक मोम की परत मिलेगी। याद करिए, क्या मूल में थी, याद करिए, नहीं थी। रंध्र थे मूल पे, नहीं थे। यहां पर रंध्र और क्यूटिकल क्या थी, मोम की परत, क्या मिलेगी, यस मिलेगी। याद रखना, इस पर मोम की परत, क्या नाम है उसका, मोम की स्तर का, क्यूटिकल पाई जाती है। अब आप मुझे बताएं, क्योंकि ये चीज मैं आपको
आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये क्यूटिकल का कार्य क्या था, ये मोम की स्तर का कार्य क्या था, याद करिए, बताया था, याद करिए, याद करिए, याद करिए। वाष्पोत्सर्जन कुछ कभी बताया था, याद करिए, बताया था ना कि वो पेड़, वो तने, या मैं बोलूंगा वो पादप जो मरुस्थली क्षेत्र में मिलते हैं, जहां ऑलरेडी पानी की कमी है, तो क्या करना पड़ता है, वाष्पोत्सर्जन को कम करना पड़ता है, करना पड़ता है। कैसे कम किया था, हमने बाहर एक स्तर का निर्माण कर दिया था जिसका नाम था क्यूटिकल। तो बेटा जी याद रखना, ये क्यूटिकल पाई जाती है तने की जो बाह्य त्वचा है उसके ऊपर। सिंपल। चलें आगे, आखिरी बिंदु बेटा, लास्ट बिंदु, क्या इस बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होंगी उनके बीच में रंध्र होंगे? हाँ जी होंगे, लेकिन क्या हम उन्हें रंध्र बोलते हैं? नहीं, उन्हें हम बोलते हैं वात रंध्र, वात रंध्र, जिन्हें हम इंग्लिश में, देखो रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा, और वात रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं लेंटिसिल्स। ठीक है, तो याद रखना है आपने कौन सा तना पढ़ रहे हैं, द्विबीजपत्री तना। भैया ये द्विबीजपत्री तना है। इस द्विबीजपत्री तने में देखिए हरे रंग की, आपको हरे रंग की सबसे बाहर हरे रंग की क्या दिखाई दे रही है, बाह्य त्वचा। उस बाह्य त्वचा से क्या निकले हैं बेटा जी, रोम। उन रोम को हमने क्या नाम दिया है, त्वचीय रोम या बाह्य त्वचीय रोम बोला है। ठीक है, ये जो है, और कैसे है, बहुकोशिकीय है। बाहर एक मोम की स्तर मिल रही है जिसका नाम है क्या, क्यूटिकल, याद रखना है। और इस बाह्य त्वचा में छिद्र मिल रहे हैं जिनका नाम जो है वो है वात रंध्र, याद रखना। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, वात रंध्र। सिंपल सी थी कौन, बाह्य त्वचा, सिंपल। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, हमने जब मूल पढ़ी थी तो हमने बाह्य त्वचा पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, याद करिए, याद करिए, याद करिए, पढ़ी थी ना बाह्य त्वचा। तुलना करें, वहां पर भी बाह्य त्वचा, यहां पर भी बाह्य त्वचा। उस बाह्य त्वचा का कार्य भी क्या था, सुरक्षा, यहां पर भी कार्य क्या है, सुरक्षा है। लेकिन साथ साथ वहां भी एक स्तर थी, यहां भी एक स्तर है। यहां पर जो रोम मिल रहे हैं वो है त्वचा रोम या ट्राइकोम, वहां पर जो रोम मिल रहे थे वो थे मूल रोम। मूल रोम था एकल कोशिकीय, ये है बहुकोशिकीय, याद रखना। यहां पर मोम की स्तर मिल रही है जिसका नाम है क्यूटिकल, वहां पर नहीं थी क्यूटिकल। यहां पर रंध्र मिल रहे हैं जिनका नाम है वातरंध्र। पत्ती में जो मिलते हैं रंध्र, पत्ती में रंध्र, स्टोमेटा। तने पर जो मिलते हैं वो होते हैं वातरंध्र जिनको हम बोलते हैं लेंटिसिल्स। मूल में कोई रंध्र नहीं था, कोई रंध्र, कोई वातरंध्र, कुछ भी नहीं था। ये थी हमारी सबसे पहली स्तर, कौन सी, बाह्य त्वचा। डनाडन डन, क्लियर है। अब इसके नीचे, बाह्य त्वचा के नीचे जो दूसरी चीज मिलने वाली है, जो आप जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं वलकुट। क्या मिलने वाला है, वलकुट। ठीक है, अब याद करिए, हमने जब मूल पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, आपको याद आ रहा है हमने वलकुट पढ़ी थी, बहुत सारी स्तरों में विभाजित थी, है ना, याद आ रहा है, पैरेन्काइमा से बनी हुई थी। और सबसे अंदर, सबसे भीतर वाली जो वलकुट जो थी उसको हमने अंतस्त्वचा बोला था, याद आ रहा है। यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं वलकुट जो था वो दो भागों में विभाजित था, याद करिए, किसमें, मूल में। एक तो सिंपल वलकुट था और सबसे अंदर वाला वलकुट क्या कहला रहा था, अंतस्त्वचा, है ना। अब यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर जो वलकुट है ये 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है। अब कौन कौन से 3 भागों में विभाजित है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से देखना, मैं बना देता हूं। देखिए देखिए, ये सबसे बाहर हमारी बाह्य त्वचा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको। सबसे बाहर कौन, बाह्य त्वचा। इस बाह्य त्वचा से कुछ रोम निकले जिनको हमने क्या बोला, ट्राइकोम। कैसे हैं बच्चों, बहुकोशिकीय हैं। कुछ रंध्र मिल रहे हैं जिनका नाम क्या है, वातरंध्र। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया यहां तक की कहानी। चलो जी, ये कौन, बाह्य त्वचा,
जिस पर ये कौन है, ट्राइकोम, जिन्हें हम त्वचा रोम बोलते हैं, और ये जो है इनको हमने बोला है वातरंध्र। खत्म। एक क्यूटिकल और दिखा देता हूं, यहां पर एक मोम की परत मिल रही थी, एक मोम की स्तर मिल रही थी जिसका नाम क्या था बेटा, क्यूटिकल था। ठीक है, ये कौन है, क्यूटिकल। चलो जी, ये हमारी बाह्य त्वचा। अब इसके नीचे ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे मिलने वाला है वलकुट। कौन मिलने वाला है नीचे, वो वलकुट मिलने वाला है। ठीक है, अब वलकुट की सबसे पहली स्तर, ध्यान से सुनना, वलकुट की सबसे पहली स्तर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो से तीन स्तर जो मिल रही हैं, ये दो से क्या मिल रही है बेटा जी, तीन स्तर मिल रही हैं। हालांकि ये गोलाकार होंगी। कैसी होंगी, गोलाकार होंगी। चलो मैंने थोड़ी सी यहां पर गलती क्या कर दी, गोलाकार नहीं बनाई, बना देता हूं, फिर आप बोलेंगे सर गोलाकार होती हैं, आपने तो बोला था गोलाकार होती है, चलो गोलाकार बना देते हैं। और साथ साथ ये भी देखिए, कहीं ना कहीं ये जो गोलाकार कोशिकाओं की दो से तीन स्तर मिल रही है, क्या इनके बीच में खाली जगह है, क्या इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश है, हाँ है ना। अब ध्यान से सुनना, हम वलकुट बनाने वाले हैं नीचे तक, लेकिन इस वलकुट के तीन भाग हैं, जिसमें से सबसे पहला भाग, देखो मैंने क्या लिखा, वलकुट जो है वो तीन भागों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहला भाग ये वलकुट का सबसे पहला भाग, इसको बोला जाता है अधस त्वचा। क्या नाम देते हैं, अधस त्वचा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोडर्मिस। अब आप जल्दी से मुझे बताएं, क्या ऐसी चीज मूल में थी, नहीं। ऐसा कुछ था क्या मूल में, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, तने में मिल रहा है। वहां पर वलकुट की सीधा 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 कई सारी स्तर थी जो पैरेन्काइमा से बनी हुई थी, लेकिन यहां पर वलकुट की जो सबसे पहला भाग है, तीन भागों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहला जो भाग है उसका नाम है अधस त्वचा। जरा जल्दी से मुझे बताएं, इस अधस त्वचा की कोशिकाएं गोलाकार आपको दिख रही है, हाँ जी दिख रही हैं। क्या इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश है, हाँ जी है ना। अभी एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, चलो बता ही देता हूं। देखिए यहां पर हमने क्या बोला, वलकुट जो है, ये वलकुट जो नीचे तक जाएगा अभी, ये तीन भागों में विभाजित है। सबसे पहला जो है उसका नाम है अधस त्वचा, ठीक है, हाइपोडर्मिस। अब अधस त्वचा में क्या याद रखना है, ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना, क्या ये एकल स्तरीय है या दो से तीन स्तरीय है। हमने बोला सर ये दो से तीन स्तरीय, यानी मैं क्या इसको बहुस्तरीय बोलूंगा या कुछ स्तरीय बोलूंगा। आप सीधा बोलेंगे क्या, सबसे पहला बिंदु कुछ स्तरीय, पर्टिकुलरली कितनी स्तरीय, दो से तीन, कुछ स्तरीय होती है। ठीक है भैया, सिंपल। कौन सी कोशिकाओं से बनी हुई है, गोलाकार, गोलाकार, गोलाकार कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, हाँ जी गोलाकार है ना।
और ये गोलाकार कोशिकाएं कौन सी हैं? पैरेन्काइमा है क्या? नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना बेटा। यहां से प्रश्न बनता है गोलाकार कोलेनकाइमा, याद आ रहा है? स्थूल कोणोतक से बनी होती है। देखिए, मूल में और तने में डिफरेंस दिखाई दिया। मूल में जरा याद करिए, वलकुट की जितनी भी स्तर थी, चाहे लास्ट वाली भी थी, अंतस्थ त्वचा भी थी, सारी कैसी थी? पैरेन्काइमा से बनी हुई थी ना। लेकिन यहां पर वलकुट की जो पहला भाग है, जो 2 से 3 स्तरों से बना हुआ है, जिसका नाम है अध्यस्थ त्वचा, जो तने में मिलती है, याद रखना, जो बनी होती है किससे? कोलेनकाइमा से, स्थूल कोणों तक से। इंपॉर्टेंट है बालक, भूल मत जाना, बिल्कुल मत भूल जाना, इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। अब साहब यहां पर क्या अंतर कोशिकीय अवकाश है? हाँ जी है, बिल्कुल है। मेन काम क्या है यहां पर? इस त्वचा का मेन काम क्या है? तो याद करिए, कोलेनकाइमा क्या कार्य करता था? क्या यांत्रिक सहारा देता था? यांत्रिक सहारा देगा। कौन देगा? ये स्तर जो है वो क्या देगी? यांत्रिक सहारा देगी। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग भड़का, याद रखना, यांत्रिक सहारा देगी। कौन बेटा जी? आपकी अध्यस्थ त्वचा। किसको? तने को। खत्म खत्म। बताएं, इतनी सी बात समझ में आई? तो भैया हमने यहां पर वलकुट जो है उसका पहला भाग देखा, जिसका नाम है अध्यस्थ त्वचा। ये अध्यस्थ त्वचा में हमने कुछ बिंदु पढ़े हैं। अब बारी आती है किस चीज की? दूसरा भाग। दूसरा भाग जो है उसका नाम है वलकुट सतह। अब ध्यान से देखना, दूसरा जो भाग है उसका नाम है बच्चों वलकुट सतह। वलकुट सतह, ठीक है। यहां पर भी कोशिकाएं कैसी होंगी? गोलाकार ही होंगी। लेकिन स्तरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होगी। स्तरों की संख्या थोड़ी सी क्या मिल रही है? ज्यादा मिल रही है। तो क्या मैं इस अगले भाग को, जो अगला भाग है जिसका नाम क्या है बेटा? वलकुट सतह, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो है, जो कैसी है? बहुस्तरीय है, याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, आइए मैं फटाफट लिख देता हूं बेटा जी। वलकुट सतह, बिंदु दर बिंदु चीजें याद रखनी है। सबसे पहला बिंदु जरा सोचिए, ये कैसी है? बहुस्तरीय है। किससे बनी हुई है भैया? ये बनी हुई है पैरेन्काइमा से। जो हमने मूल में देखा था ना, वैसी है ये। मूल में बस ये नहीं थी, ये है ना। तो बेटा जी हमें यहां पर क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला बिंदु बहुस्तरीय पैरेन्काइमा, यानी मृदुतक से बनी हुई है, पैरेन्काइमा से बनी हुई है। ठीक है, कोशिकाएं कैसी हैं? यहां पर भी गोलाकार हैं। गोलाकार क्या है बच्चों? कोशिकाएं हैं। ठीक है, यहां पर भी अंतर कोशिकीय अवकाश है। जैसे इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश था, ऐसे यहां पर भी। अब आप जरा सोचिए, यहां और यहां में फर्क क्या है? मात्र और मात्र। ये बनी हुई है कोलेनकाइमा से और ये बनी हुई है पैरेन्काइमा से। ये कुछ स्तरीय है, ये बहुस्तरीय है, बस। ठीक है, चलें आगे। अब आखिरी, ध्यान से सुनना, अब आखिरी तीसरा भाग जो है, ध्यान से सुनना। तीसरा भाग है वो आप जानते हैं कौन सा? अंतस्थ त्वचा। जो याद करिए वहां पर भी थी,
किसमें? मूल में भी थी, पढ़ी थी ना। लेकिन यहां पर जो है उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा? वेट करें, बता रहा हूं। क्या बोलते हैं इसको? एंडोडर्मिस। याद करिए बालक, वहां पर ये जो अंतस्त्वचा थी मूल में, एकल स्तरीय थी कि बहुस्तरीय थी? आप बोलेंगे सर एकल स्तरीय। भैया यहां पर भी कैसी है? एक स्तर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? एक स्तर से। बनाता जा रहा हूं, आइए देखिए। अब थोड़ा सा आकृति का अंतर देखना। क्या यहां पर ये जो स्तर जो बना रहा हूं मैं, जो एकल स्तरीय है, जो तीसरा भाग है किसका? वलकुट का। जो किसका भाग है? तीसरा भाग है किसका? वलकुट का, जिसका नाम है बच्चों क्या? अंतस्त्वचा। एंडोडर्मिस। ठीक है, आप मुझे बताएं क्या अंतस्त्वचा में आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है? सबसे पहला एकल स्तरीय, हाँ जी है। लेकिन कोशिका की आकृति दिख रही है क्या? ये एक नली के आकार की, नाल नली आकार दिख रही है, नली लंबी लंबी दिख रही है, नली के आकार की। दूसरा बिंदु। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जिससे प्रश्न उठता है, वेट अभी बता रहा हूं, लेकिन पहले मैं यहां पर लिख देता हूं। अंतस्त्वचा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? जरा सोच समझकर मुझे बताओ। एंडोडर्मिस। अब आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है। हमने जो पिछले लेक्चर में अंतस्त्वचा देखी थी किसमें? मूल में। क्या वहां पर कुछ कैस्पेरियन पट्टिकाएं थी? याद करो, कुछ कैस्पेरियन पट्टिकाएं थी या नहीं थी? थी ना। यहां पर है क्या? नहीं, यहां नहीं है। इट मींस कैस्पेरियन पट्टिका कहां पर मिलती है? मूल में, तने में नहीं मिलती है। याद रखना, भूल मत जाना, अंतर है ये। ठीक है, तो बेटा जी अंतस्त्वचा एकल स्तरीय है। दूसरा नली आकार है, नली के जैसा क्या है? आकार है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप में से कितने बच्चे जानते हैं? ये हमने लिख दिया एकल स्तरीय है, नली आकार है, ये हमने देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से प्रश्न उठता है किससे? अंतस्त्वचा से, वो ये कि मूल में अंतस्त्वचा पर क्या मिल रही थी? कैस्पेरियन पट्टिका। यहां पर कोई कैस्पेरियन पट्टिका नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आप में से कितने बच्चों को पता है? स्टार्च। नाम सुना है स्टार्च? चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना आप मुझे बताएं। ग्लूकोज तो नाम सुना है? ग्लूकोज सुना है? लगभग 280 ग्लूकोज के अणु जब मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, तो एक संरचना बनती है, एक जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। तो अब आप मुझे बताएं, एक स्टार्च का मॉलिक्यूल, एक स्टार्च का अणु जो है वो कितने ग्लूकोज से बना हुआ है? लगभग 280 ग्लूकोज मिलकर एक स्टार्च बनाते हैं, एक स्टार्च। इतनी सी बात याद रहेगी। वैसे ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, हमारा एक अध्याय है जैव अणु, वहां पर जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे ना, कार्बोहाइड्रेट, वहां पर ये शब्द आएगा स्टार्च। लेकिन अभी फिर से सुन लो, क्या लगभग 280 ग्लूकोज मिलकर एक स्टार्च बनाते हैं। तो स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। याद रखना, स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इंपॉर्टेंट क्या था वो समझना। ये जो अंतस्त्वचा जो होती है, ये अंतस्त्वचा जो होती है बच्चों, इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर भर भर के भरा पड़ा है क्या? स्टार्च। भरा पड़ा है क्या? क्या भरा पड़ा है बेटा जी? स्टार्च भरा पड़ा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, आपके स्कूल में या कंपटीशन में प्रश्न क्या पूछा जाएगा। द्विबीजपत्री जो तना होता है ना, उस तने में वलकुट की जो अंतस्त्वचा भाग जो होता है उसकी कोशिकाओं में स्टोर होता है, संचित होता है।
क्या? बहुत सारा स्टार्च, बहुत सारा क्या संचित होता है? स्टार्च। इस कारण, ध्यान से सुनना, इस कारण ये जो स्तर जो होती है अंतस्त्वचा, इसको हम बोलते हैं स्टार्च। ध्यान से सुनिएगा, इस कारण हम इसको बोलते हैं स्टार्च, आच्छद। अब जिनको आच्छद का मतलब नहीं पता, आच्छद का मतलब क्या होता है? स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब संचय, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं स्टार्च के कण मिलेंगे, कण मिलेंगे, स्टार्च भरा पड़ा है। किस में भरा पड़ा है? जरा सोच समझकर मुझे बताएं। इस स्तर में भरा पड़ा है, इस कारण इस स्तर का दूसरा नाम है, दूसरा नाम है स्टार्च आच्छद। स्टार्च आच्छद यानी कौन? ये जो लेयर है, ये जो स्तर है, कौन? अंतस्त्वचा। इसको हमने स्टार्च आच्छद बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि इस स्तर के अंदर जो कोशिका है उनके अंदर भरा पड़ा है क्या? स्टार्च, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। एक स्टार्च लगभग 280 ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है। बताएं, इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो हमारा खत्म हो गया है वलकुट। जरा जल्दी से सुनिएगा वापस से। वलकुट 3 भागों से बना हुआ है। सबसे पहला भाग जो है अधस्त्वचा, हाइपोडर्मिस, जो सिर्फ तने में मिलती है, जो बनी हुई है कॉलनकाइमा से, जो यांत्रिक सहारा देगी। गोलाकार होती है कोशिकाएं। उसके बाद वलकुट सतह बहुस्तरीय होती है, बहुत सारी स्तर है। किससे बनी हुई है? पैरेनकाइमा से, जो भी गोलाकार कोशिका है। उसके बाद सबसे अंदरूनी भाग जो था वलकुट का, जिसका नाम है अंतस्त्वचा, जो मूल में भी थी, यहां पर भी है, लेकिन वहां मूल में कैस्पेरियन पट्टिकाएं मिल रही थी, यहां पर नहीं है। यहां पर नली आकार की है और एक स्तर है। देखिए, ये कुछ स्तरीय, ये बहुस्तरीय और ये एक स्तरीय। इसको हमने स्टार्च आच्छद बोला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा स्टार्च स्टोर है। खत्म। ये थे बेटा जी हमारा वलकुट। अब जरा सोचे इसके बाद क्या आएगा, दिमाग लगाए। अब इसके बाद आएगा तीसरा भाग। पहला हमारा बाह्य त्वचा, दूसरा हमारा वलकुट, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है परिरंभ। ठीक है, पहला बाह्य त्वचा, दूसरा वलकुट और तीसरा है कौन? परिरंभ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखिए बेटा जी, ये हमारी अंतस्त्वचा थी। अब अंतस्त्वचा के नीचे मिलेगा कौन? परिरंभ मिलेगा, मिलेगा ना। अब कैसा होता है परिरंभ? आइएगा ध्यान से देखिएगा, समझाता हूं। यहां पर देखिएगा इस डायग्राम में, देखिए कॉलनकाइमा की तो बनी हुई थी हमारी, क्या याद करिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था अधस्त्वचा। पैरेनकाइमा से बना हुआ था वलकुट, वलकुट सतह, और स्टार्च आच्छद क्या थी? याद करिएगा, क्या? अंतस्त्वचा। ठीक है, अब देखिए यहां तक का जो भाग है, यहां तक का, यहां तक का, ये पूरा क्या था? वलकुट। अब इसके नीचे जरा देखना, ध्यान से सुनना। इसको बेटा हमने क्या बोला? अंतस्त्वचा बोला ना, है ना। अब अंतस्त्वचा के नीचे देखना, ध्यान से देखिएगा, अंतस्त्वचा के नीचे ये वाला भाग दिख रहा है आपको? ये वाला भाग दिख रहा है जो मैंने पीला पीला किया है, ठीक है। और इस भाग के नीचे एक और चीज देखो, इस भाग के नीचे एक और चीज देखो, नीले रंग की दिखाई दे रही है पूरी, जिसको मैं लाल कर देता हूं। ये है बेटा फ्लोएम, और इसके ऊपर ये जो पीला पीला मैंने किया था, ये है परिरंभ, ठीक है। और ये परिरंभ बना होता है किससे? याद रखना, किससे? स्क्लेरेनकाइमा से। तो जिनको समझ में नहीं आया मैं बना भी देता हूं, देखिएगा। देखिए ये हमारी अंतस्त्वचा, ठीक है। अब इस अंतस्त्वचा के नीचे जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अरे तुम जा बात मत करियो, तो हमें मतलब दिखाएंगे कि तुम करे खा रहे हो, आधे आधे वो बहुत पड़ेगा, आधे आधे ले लें तो पैसे भीड़ होता है,
है आपको? वो मिला है, ये है बेटा कोशिकाएं, मोबाइल मिला है तो कम। और उन कोशिकाओं की स्तरें मिल रही हैं, और आप सुनो, ठीक है। और हम सब और खाली बैठे ये जो स्तरें जो हैं, इसमें सबसे नीचे वाली स्तर देखना एक बार, सबसे नीचे वाली स्तर देखना, क्या इस तरीके से मिल रही? जो मैं कहता हूँ चांद होता है चांद, हम जानते हैं चांद इस तरीके से पूरा कहलाता है, ये पूरा चांद है। इसे बताओ, इसे मैं क्या बोलूंगा? पूरा चांद के आधा चांद। आप बोलेंगे सर ये आधा चांद है, सर ये पूरा चांद है। आप मुझे बताना, बस इतनी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, ये जो नीचे नीचे वाली जो स्तर हम देख रहे हैं, क्या ये अर्धचंद्राकार दिखाई दे रही है? अर्धचंद्राकार, आधे चंद्रमा के जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो अब और देखिए, और नीचे देखिए, नीचे देखिएगा, अब ये मैंने क्या बनाया है नीचे, ये जो नीचे मैंने बनाया है ये है फ्लोएम। क्या बनाया बच्चों? फ्लोएम। और ऊपर ये लाल रंग की कौन थी? अंतस्त्वचा। तो अंतस्त्वचा और फ्लोएम के बीच में कौन मिल रहा है? हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? जरा सोचिए, ये जो स्तर है इसका नाम है परिरंभ। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं इतनी सी लाइन परिरंभ में लिख सकता हूं कि ये किसके बीच में मिल रही है? सोच समझकर मुझे बताएं, किसके बीच में मिल रही है, जरा देखकर मुझे बताएं। अंतस्त्वचा और फ्लोएम के बीच में मिल रही है या नहीं मिल रही है? बोल सकता हूं? तो याद रखना, ये अंतस्त्वचा और फ्लोएम के बीच पाई जाती है। बताएं, क्या ये पहला बिंदु समझ में आया? कौन? ये है परिरंभ, ये जो मैंने बनाई है, किसके बीच में मिल रही है? अंतस्त्वचा, और नीचे कौन है? फ्लोएम, उनके बीच में मिल रही है। बताएंगे, पहला बिंदु समझ में आ गया। दूसरा, अब ये जो परिरंभ जो है ये कोशिकाओं से बनी हुई है, बहुस्तरीय है। कौन सी कोशिकाओं से बनी है? और इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, भूल मत जाइएगा, याद आ रहा है? स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हम क्या बोलते हैं? दृढ़ोतक। से बनी होती है। भूल मत जाइएगा बेटा, बहुत सारी चीजें याद आपने करना पड़ेगा। किससे बनी हुई है ये? स्क्लेरेन्काइमा से, दृढ़ोतक से बनी होती है। भूल मत जाइएगा। आखिरी चीज ध्यान से सुनना, आखिरी चीज, इस परिरंभ की सबसे नीचे वाली स्तर जो फ्लोएम के पास है, कैसी दिखाई दे रही है? अर्धचंद्राकार। तो याद रखना, आखिरी बिंदु इसकी निचली स्तर जो फ्लोएम के पास होती है, कैसी होती है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार होती है। मात्र ये 3 बिंदु थे परिरंभ के। जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। मूल में जो हमने परिरंभ देखी थी कैसी थी? याद करिएगा, पैरेन्काइमा से बनी थी। याद है? भूल गए? याद करना पड़ेगा। मूल में कैसी थी? पैरेन्काइमा। लेकिन यहां पर किससे बनी हुई है? स्क्लेरेन्काइमा। अंतर। दूसरा, यहां पर ये किसके बीच में मिल रही है? अंतस्त्वचा और फ्लोएम के बीच में मिल रही है, नहीं मिल रही है? वहां पर तो ऐसा नहीं था। दूसरा, यहां पर इस परिरंभ की वो स्तर जो फ्लोएम के संपर्क में है, कैसी है? अर्धचंद्राकार है। खत्म। बस इतनी सी बात थी। समझ में आ गया? अब ये हो गई हमारा तीसरा बिंदु,
अब क्या रह गया जरा सोचिए, दो चीजें रह गई है, एक संवहन बंडल यानी वेस्कुलर बंडल यानी संवहन ऊतक, और एक रह गई है मज्जा। आइए खत्म करते हैं। चौथा है संवहन बंडल। किसकी बात कर रहे बेटा? संवहन बंडल यानी वेस्कुलर बंडल। सबसे पहला बिंदु अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको, सबसे पहला बिंदु कि संवहन बंडल जो होते हैं, सोच समझकर आंसर देना है आपने। मूल में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग थे कि जुड़े हुए थे? याद करिए, मूल में अरिये थे, अरिये, याद आ रहा है? यहां पर कैसे होंगे? याद करिए, तने में हमने कैसे पढ़े थे? जुड़ गए थे। तो संयुक्त मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो याद रखना, संयुक्त संवहन बंडल मिलेंगे, यानी जाइलम और फ्लोएम क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। सिंपल। चलें आगे। दूसरा बिंदु क्या पढ़ रहे हैं? द्विबीजपत्री तना। याद करिए, द्विबीजपत्रियों में द्वितीय वृद्धि होती है या नहीं होती है? ना याद रहे तो द्विबीजपत्री में द्वि वर्ड आ रहा है, तो याद रखना द्विबीजपत्री में द्वितीय वृद्धि होती है। क्यों होती है? याद करिए, याद करिए, याद करिए। कोई कैम्बियम मिल रही थी, कैम्बियम किसके बीच में? जाइलम और फ्लोएम। ऐसे संयुक्त संवहन बंडल को हमने क्या बोला था? खुला के बंद। याद रखना, खुले संवहन या खुले संयुक्त संवहन बंडल मिलेंगे। देखिए, मैंने दोनों चीज अलग अलग करके लिखी है। पहले मैंने बताया कि भैया जुड़े हुए हैं यानी संयुक्त है। दूसरा मैंने बताया कि खुले हैं। खुले का मतलब कैम्बियम मिलेगी, और अगर कैम्बियम मिलेगी तो सोच समझकर मुझे बताएं, द्वितीय वृद्धि होगी। याद रखना, भूल मत जाना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है। तीसरा बिंदु आपको याद करिए, जाइलम जो था उसका प्रोटोजाइलम किधर की तरफ होएगा? केंद्र की तरफ, और मेटाजाइलम परिधि की ओर। इस परिस्थिति को हमने क्या बोला था? मध्यादिदारुक। इंग्लिश में बोला था एंडार्च। बच्चों याद तो करना पड़ेगा, सिंपल सी चीजें हैं, दोहरानी पड़ेंगी। मेरे को पता है ये चीजें बार बार दोहराएंगे तब जाकर याद होंगी। मैंने भी बार बार दोहराई है तब जाकर याद हुई हैं। ठीक है, चलें आगे। अब ये बिंदु तो हम जानते थे क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। याद करिए, आज से 2 लेक्चर पहले ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है वो समझना, यहां पर संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए हैं, उनके बीच में क्या मिल रही है? कैम्बियम मिल रही है। ये संवहन बंडल जो हैं कितने मिलेंगे? 2 से 4, 6 से ज्यादा या बहुत ज्यादा? तो याद रखना, बहुसंख्य होता है। क्या होती है इनकी संख्या? क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। देखना चाहते हो? ये देखो जरा, यहां पर देखो, ये जाइलम और फ्लोएम है, ये दिख रहे हैं आपको अंदर? जाइलम और फ्लोएम दिख रहे? अब जरा सोचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बहुत सारे क्या मिल रहे हैं? जाइलम और फ्लोएम मिल रहे हैं। तो यही तो मैंने बोला, बहुसंख्य। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से क्या हो गए हैं भैया? जुड़ गए हैं। और बीच में क्या मिल रही है? हरे रंग की दिख रही है, कैम्बियम मिल रही है। खत्म, यही तो था। तो याद रखना बेटा जी, क्या मिल रही है? कैम्बियम मिल रही है, और ये बहुसंख्य है। और साथ साथ एक आखिरी चीज बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्रश्न बनता है यहां पर क्या, कि जरा सोच समझकर मुझे बताएं, छल्ला देखा है आपने? छल्ला देखा? छल्ला होता है, जरा देखकर मुझे बताएं, यहां पर ये जो संवहन बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो संवहन बंडल आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, कि एक छल्ले के रूप में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? एक छल्ले के रूप में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? तो याद रखना, छल्ले
के रूप में मिलते हैं कौन बेटा जी? आपके संवहन बंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु था, याद रखना। ठीक है, याद रखना है। तो ये दो बिंदु एक एक्स्ट्रा बिंदु थे, क्या बहुत सारे मिल रहे हैं और छल्ले के रूप में मिल रहे हैं। कौन? जाइलम और फ्लोएम, जो संयुक्त हैं यानी जुड़ गए हैं और संयुक्त के साथ साथ खुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि भैया बीच में आ गई है कैम्बियम, तो सीधी सी बात है द्वितीय वृद्धि होगी। और साथ साथ जाइलम जो है वो मध्यादि दारुक है, यानी प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर है और मेटाजाइलम परिधि की ओर है। खत्म। इतनी सी बात थी किसमें? संवहन बंडल में। आखिरी चीज जो रह गई है वो है मज्जा। लास्ट पांचवा बिंदु वो है मज्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पित्त, इंग्लिश में भी पित्त। ठीक है, लास्ट आखिरी चीज बहुत सिंपल सी, बस इतना सा मैं आपसे कहूंगा, जरा देखना। ये बीच में ये सारा भाग जो है ये है बेटा जी आपका क्या? पित्त। अब आप मुझे बताएं, पित्त बड़ी दिख रही है कि छोटी? विकसित है कि अविकसित है? स्पष्ट है या नहीं है? तो सारे शब्द हम बोलेंगे क्या क्या बेटा जी यहां पर, कि जो मज्जा है वो कैसी है? बड़ी है, स्पष्ट है। कैसी है? बड़ी है, स्पष्ट है और विकसित है। और आखिरी चीज अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने खाली जगह दिखाई थी। वो बेटा खाली जगह नहीं है, उसमें कोशिकाएं भरी पड़ी हैं। यहां पर कोशिकाएं भरी पड़ी हैं मेरे भाई। ये देखो यहां पर ये कोशिकाएं भरी पड़ी हैं, पित्त में क्या है? कोशिकाएं हैं। और यहां पर जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखनी है, यहां पर पैरेनकाइमा यानी मृदुतक से बनी है। मृदुतक से बनी होती है कौन बेटा जी? यहां पर मज्जा। बस इतना ही था मेरे प्यारे भाई। किसकी बात कर रहे थे हम यहां पर? हमने यहां पर बात करी है किसकी? द्विबीजपत्री तने की। बस इतना ही था। आई होप यहां तक की ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। चलें आगे। कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का? तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने बात कर ली है किसकी? द्विबीजपत्री तने की। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं किसकी? हमारा एक बीजपत्री तना। इसको जल्दी से खत्म करते हैं, बहुत सिंपल सा है। अगर द्विबीजपत्री तना समझ में आ गया तो ये बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। आइए ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहली चीज, यहां पर एक बीजपत्री तना बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसा होएगा? द्विबीजपत्री तने के जैसा, लेकिन इसमें भिन्नता होएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्या होएगी? भिन्नता तो होएगी। अब सेम हूबहू सेम तो होएगा नहीं, कुछ ना कुछ भिन्नता होएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री तने से भिन्न होता है। किससे भिन्न होता है? द्विबीजपत्री तने से क्या होता है? भिन्न होता है। क्या भिन्नता होती है? ध्यान से सुनना। सबसे पहली भिन्नता आपने याद रखनी है क्या? इनमें ट्राइकोम नहीं है। याद करिए, बताया था ट्राइकोम क्या थे? त्वचा रोम थे जो किस पे मिल रहे थे? बाह्य त्वचा पर मिल रहे थे ना, यहां पर नहीं है। पहली चीज। दूसरा, इसको मैं ए लिख देता हूं फिर बी लिख देता हूं। ठीक है, ट्राइकोम नहीं है। दूसरा, आपको याद आ रहा है अधस त्वचा, हाइपोडर्मिस, डाइकॉट तने में, द्विबीजपत्री तने में किससे बनी हुई थी? आप बोलेंगे सर कोलेनकाइमा से। यहां पर बनी हुई है किससे? स्क्लेरन काइमा से। सोचिए आगे अंतर। किससे बनी हुई थी? कोलेनकाइमा से बनी हुई थी। बताया था ना किससे बनी हुई है? कोलेनकाइमा से। लेकिन यहां पर किससे बनी हुई है? स्क्लेरनकाइमा से। लीजिए आगे अंतर आ गया। चलिए तीसरा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं भरण ऊतक। आप अच्छे तरीके से जानते हैं भरण ऊतक क्या क्या होता है। आप बोलेंगे सर भरण ऊतक में आपका वल्कुट आता है। चलो जी, भरण ऊतक में कौन आता है? वल्कुट आता है।
ठीक है। वलकुट के साथ और क्या आता है जरा याद करिए, मैंने आपको बताया था वलकुट के साथ क्या आता है, परिरंभ आता है और मज्जा आती है। ये तीन चीज थे। अब हमने तने में देखा था, द्विबीजपत्री तने में, कि जो वलकुट जो था वो तीन भागों से बना हुआ था। याद करिए, अभी अभी बताया था मैंने आपको, वलकुट तीन भागों से बना हुआ था। याद करिए कौन कौन सा था, अधस्त्वचा और वलकुट सतह और अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ये तीन चीजें थी, इन तीन चीजों में सिर्फ और सिर्फ अधस्त्वचा मिल रही है, जो किससे बनी हुई है, स्क्लेरेन्काइमा से। ना ही वलकुट सतह, ना ही अंतस्त्वचा, ना ही परिरंभ, ना ही मज्जा, ये सारी चीजें विभेदित नहीं है। केवल और केवल क्या है, जरा जल्दी से ध्यान से देखिएगा। देखिए, बाह्य त्वचा दिख रही है, बाह्य त्वचा, हाँ जी है। कोई ट्राइकोम नहीं। बाह्य त्वचा के नीचे कौन है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कौन है, अधस्थ त्वचा। अब इसके नीचे भैया ना ही क्या है भैया, ना ही वलकुट सतह, ना ही अंतस्त्वचा, ना ही परिरंभ, ना ही मज्जा, यानी जो भरण ऊतक जो है वो इसमें, वो इसमें, वो इसमें और ना ही इसमें क्या है, विभेदित है। विभेदित का मतलब क्या होता है, अलग होना, विभाजित कर देना। हमने अभी तक क्या देखा था कि भैया भरण ऊतक में वलकुट का ये भाग अलग होता है, अंतस्त्वचा अलग होती है, परिरंभ अलग होता है, मज्जा अलग होती है। ना यहां पर कोई अलग तरीके से अंतस्त्वचा है, ना ही अलग तरीके से वलकुट सतह है, ना ही अलग तरीके से परिरंभ है, ना ही अलग तरीके से आपकी मज्जा है। यानी कुल मिलाकर यहां पर कोई भी विभेदित नहीं है। केवल और केवल ये जो भरण ऊतक जो होएगा ये सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा यानी मृदूतक। तो आप बोलेंगे सर फिर मिलेगा क्या, ये जो जगह जो मिल रही है ये क्या है मेरे भाई, ये सिर्फ मृदूतक कोशिकाएं हैं। क्या है ये, मृदूतक कोशिकाएं हैं। यानी जिनको समझ में नहीं आया कृपया करके जल्दी से देखिए। देखिए ये बाह्य त्वचा, कोई ट्राइकोम नहीं, ये आपकी अधस्थ त्वचा जो 2 से 3 स्तरीय है, ये अधस्थ त्वचा, ये अधस्थ त्वचा, ये बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, अधस्थ त्वचा, ठीक है। और इसके नीचे अब पैरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं बस। ना ही कोई अंतस्त्वचा है, ना ही कोई वलकुट सतह है, कुछ भी नहीं है, बस पैरेन्काइमा की कोशिकाएं बिखरी पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं। तो भैया ये जो भरण ऊतक है, सोच समझकर मुझे बताएं, जो भरण ऊतक है क्या वलकुट की अंतस्त्वचा में, क्या वलकुट की वलकुट सतह में, क्या यहाँ पर परिरंभ में, क्या मज्जा में विभाजित है? तो मैं यही तो बोला, भरण ऊतक विभाजित नहीं है। बस आखिरी चीज है क्या, संवहन ऊतक। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां पर क्या मिलने वाले हैं, संवहन ऊतक मिलने वाले हैं। अब कैसे मिलेंगे संवहन ऊतक, ध्यान से देखना। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये संवहन ऊतक है। क्या है बेटा जी, ये संवहन ऊतक है। ये जो लाल रंग से मैं दिखा रहा हूं ये संवहन ऊतक है, और ये जो मैं आपको नीले रंग से दिखा रहा हूं ये भी संवहन ऊतक है, ये भी संवहन ऊतक है। अब आप मुझे जल्दी से मुझे बता दीजिए, संवहन ऊतक केंद्र की तरफ बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं। परिधि की तरफ छोटे हैं। चलो एक काम करते हैं बेटा, इसका जो बचा हुआ भाग है ना, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं, क्योंकि अभी इसमें ना कई सारी चीजें हैं और समय जो है थोड़ा सा ज्यादा होता जा रहा है। तो निश्चिंत रहिए, मैं एक काम करूंगा, अगले लेक्चर में ना आकर इसको वापस से एक बार समझा दूंगा।
इसको ये जो एक बीजपत्री था ना, मैं इसको वापस से समझा दूंगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कईयों के दिमाग में बैठेगा, कईयों के नहीं बैठेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा रहे जिसके दिमाग में ना बैठे। तो अभी मुझे एक काम करो, जितना एक बीजपत्री पढ़ाया है उतना याद रख लेना। क्या कि ये द्विबीजपत्री से तने से अलग होते। कैसे? इनमें ट्राइकोम नहीं होती है। अधस त्वचा स्क्लेरेन्काइमा वहां पर किससे? कॉलेनकाइमा से। भरण ऊतक जो बचा हुआ वल्कुट, परिरंभ और मज्जा में, पर्टिकुलरली वल्कुट के ये दो भाग परिरंभ और मज्जा, ये कुछ भी नहीं मिलेगा। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा की कोशिकाएं मिलेंगी और उसके अंदर क्या मिलेंगे? संवहन ऊतक। वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ संवहन ऊतक रह गया है माना जाए, लेकिन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तो संवहन ऊतक समझाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो टेंशन ना लीजिए, अगले लेक्चर में जब मैं आऊंगा ना तो मैं आपको पत्तियां तो पढ़ाऊंगा, पत्तियां, ठीक है, साथ साथ ये जो एक बीजपत्री तना इसको भी पूरा कर दूंगा। ठीक है, डनाडन डन। चलिए बेटा जी, आज के लेक्चर में इतना ही होगा। अब समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। अधस त्वचा पाई जाती है, जल्दी से आंसर दीजिए। अधस त्वचा जो होती है वो किस में पाई जाती है? मूल में, तने में, दोनों में, या किसी में नहीं? दूसरा प्रश्न बच्चा, एक बीजपत्री जो तने हैं उनकी अधस त्वचा बनी होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री हमने पहले पढ़ा था, एक बीजपत्री की बात कर रहा हूं। एक बीजपत्री जो तना, जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन ये चीज मैंने आपको बता दी कि कैसे अलग था एक बीजपत्री तना। तो इसकी जो अधस त्वचा थी वो किससे बनी हुई थी? सोचिए, द्विबीजपत्री की किससे बनी हुई थी, एक बीजपत्री की किससे बनी हुई है? सोच समझकर आंसर दीजिए। चलिए, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों यहां पर, अधस त्वचा किस में पाई जाती है? पहली बात देखो, हमने पिछले लेक्चर में मूल पढ़ा था, मूल में तो अधस त्वचा थी नहीं, तो सीधा सा आंसर हमारा हो जाएगा क्या? तने में होती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भैया तना। याद रखना, मूल में नहीं होती अधस त्वचा, किस में होती है? तने में होती है। दूसरा, द्विबीजपत्री में अधस त्वचा किससे बनी हुई थी? कॉलेनकाइमस में। जबकि एक बीजपत्री में मैंने आपको बताया अंतर है, किससे बनी हुई है? स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है। याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का क्विज। आई होप आज की चीज समझ में आई होगी। जिनको नहीं आई है कृपया करके उस लेक्चर को वापस से दोहराइएगा, डेफिनेटली समझ में आएगी। ठीक है, चलिए होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में बच्चों। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में बात करेंगे? पत्ती के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही साथ एक बीजपत्री तना जो थोड़ा बहुत बच गया, मामूली सा, सिर्फ 5 से 10% भाग उसका बच गया है, वो मैं आपको आकर फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।